सके। आपको मालूम है, अमीर देशों के पास संसाधन नहीं है, भगवान की दी हुई कोई संपत्ति उनके पास नहीं है। फिर आप बोलेंगे वो अमीर कैसे हैं? उनके पास श्रम भी नहीं है, उनके पास संसाधन भी नहीं है, फिर भी वो अमीर कैसे हैं? वो सिर्फ एक चालाकी के दम पर अमीर हैं, और उनकी चालाकी है मुद्रा के मूल्य को उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है। $1 को 50 रुपए बनाया हुआ है, एक स्टर्लिंग पाउंड को 80 रुपए बनाया हुआ है। इसी चालाकी के कारण वो अमीर हैं। जिस दिन उनकी ये चालाकी खत्म हो गई, वो सब के सब जमीन पर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ उनके पास कुछ नहीं है। हम गरीब देश गरीब क्यों हैं? हम गरीब देश इसलिए गरीब हैं कि भगवान के दिए हुए भरपूर संसाधन है, भगवान के दिए हुए लोगों का भरपूर श्रम है, लेकिन मुद्रा की कीमत नहीं है, मुद्रा की ताकत नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी संसाधन का विक्रय होता है वो मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा जो है ना, मीडियम है एक्सचेंज का। कोई भी साधन खरीदें बेचें तो मुद्रा बीच में आती है। गरीब देशों की मुद्राओं की कीमत कम है, यही उनकी सबसे बड़ी कमनसीबी है। तो गरीब देश अगर इस सच्चाई को समझ लें कि संसाधन उनके पास है, धन उनके पास है, श्रम के रूप में और बौद्धिक क्षमता के रूप में, इससे बड़ा धन क्या चाहिए? अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता है तो टेक्नोलॉजी तो आप 1000 बना सकते हैं, और आपके पास श्रम है तो उत्पादन आप हजारों गुना कर सकते हैं, और भगवान के दिए हुए प्राकृतिक संसाधन है तो उनको बदलने की क्षमता आप रखते हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है, बस मुद्रा की कीमत में आपकी जो कमजोरी है, इस कमजोरी को आप मजबूती में बदल दो। और मजबूती में बदलने का तरीका यह है कि दुनिया के जो जो देशों की मुद्राएं कम है, इन सब देशों का हम संगठन बनाएं और सब मिलकर एक साथ विश्व बैंक और मुद्रा कोष के खिलाफ अभियान चलाएं, और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की जो शर्तों की सूची है उसमें से मुद्रा का व्यवहार निकलवा दें, तो सारे गरीब देश रातों रात अमीर हो जाएंगे और दुनिया के सारे अमीर देश रातों रात गरीब हो जाएंगे। ये सब एक झटके में होने वाला है। अब इसको करेगा कौन? एक कहावत कही जाती है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। रास्ता तो हमें दिख रहा है, काम क्या करना है वो भी मालूम है, लक्ष्य भी हमको दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये साहस कौन करेगा, ये हिम्मत कौन करेगा? दुनिया के 70-80 देशों को इकट्ठा करने के लिए अगुवाई कौन करेगा? लीडरशिप किसके पास होगी? तो मुझे ऐसा लगता है विनम्रता पूर्वक कि भारत ये काम कर सकता है, क्योंकि बार बार भारत ने दुनिया के देशों को रास्ता दिखाया है और दुनिया के देशों को एक आगे बढ़ाने के पथ पर लाया है। बार बार भारत दुनिया के देशों का गुरु रहा है, बार बार भारत दुनिया में विश्व गुरु का स्थान पाता रहा है, बार बार भारत दुनिया की लीडरशिप करता रहा है। शांति के लिए हो या युद्ध के लिए हो, हमने नेतृत्व किया है पूरी दुनिया को और हमने नेतृत्व दिया है। तो आने वाले समय में भी भारत ही नेतृत्व करेगा और भारत इन 70-80 देशों को रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा। अब भारत में ये काम जो करेगा वो आप सब करेंगे, हम सब करेंगे। हमारा संगठन भारत स्वाभिमान, आपका संगठन भारत स्वाभिमान, हम सबका संगठन भारत स्वाभिमान इसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अपने देश की मुद्रा की ताकत हमको बढ़ानी है और हमारे जैसे गरीब देशों के मुद्राओं की ताकत भी हमको बढ़वानी है, और विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों को बदलवाना है, WTO की संधि को बदलवाना है, CTBT, NPT या कार्बन उत्सर्जन की संधियों को पक्षपात पूर्ण नहीं रखना है, उनको समानता के व्यवहार पर आधारित बनवाना है। ये सब काम करना है। भारत स्वाभिमान इसमें अगुवाई ले चुका है, लीडरशिप हमारे हाथ में है। बिल्ली के गले में हम घंटी बांधेंगे और सारी दुनिया को हम ये रास्ता दिखाएंगे और ईश्वर हमको रास्ता दिखाएगा, परमपिता परमात्मा हमको मदद करेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हम सत्य पथ पर चल रहे हैं, हम साधना के पथ पर चल रहे हैं, दूसरों के दुखों को उतनी ही संवेदनशीलता से हम महसूस कर रहे हैं जैसे वो देश महसूस करते हैं। मुद्रा की कीमत कम होने का दर्द क्या होता है ये इंडोनेशिया वाले जितना जानते हैं उतना हम जानते हैं, अफ्रीकी देश जितना जानते हैं हम जानते हैं, एशिया के देश जितना जानते हैं हम जानते हैं। तो हमारा दर्द उनके दर्द जैसा है, हमारी पीड़ा उनकी पीड़ा जैसी है।
हमारा दुख उनके दुख जैसा है। तो हमारा तो एक ही निवेदन है कि दुनिया के सब देश एक साथ मिलकर इकट्ठे हों भारत के साथ, और भारत के लोग इकट्ठे हों भारत स्वाभिमान के साथ। तो ये भारत स्वाभिमान अगुवाई करेगा और सारे विश्व को इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़जाल से मुक्त कराने में सफल होगा। इस भावना के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको शक्ति मिले, साहस मिले और हम ये काम में यशस्वी हों। हमारी विजय हो, हमारी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।